नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से पाठ 7 रैदास के पद। जानेंगे भावार्थ, शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा पाठ पर आधारित अन्य प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रैदास को हम संत कवि रविदास के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म बनारस में हुआ था और ये कबीर के समकालीन कवि थे, यानी जिस समय कबीर का जन्म हुआ उसके आसपास ही इनका जन्म भी हुआ था। जिस प्रकार से कबीर निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, उसी प्रकार से रविदास भी यानी रैदास भी निर्गुण भक्ति में ही विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर को हम मंदिरों मस्जिदों में ना ढूंढकर अपने मन के भीतर तलाशें, क्योंकि ईश्वर हमारे मन में निवास करता है। आज जो हम 2 पद पढ़ने जा रहे हैं, उनमें से पहले पद में उन्होंने भक्त और भगवान दोनों के संबंध को बताया है और दूसरे पद में उन्होंने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं ताकि पद को समझना आसान हो जाए। बास का अर्थ है गंध यानी सुगंध, और समानी यानी समा जाना, बस जाना। घन बादल को कहा गया है, मोरा यानी मोर। चितवत इसका अर्थ होता है देखते रहना। चकोर तीतर जैसा एक पक्षी होता है जो चांद की ओर लगातार रात भर देखता रहता है। तो चलिए एक एक करके पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, हे प्रभु मेरे मन में तो आपके नाम की रट लग गई है, अब वो कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से चंदन के संपर्क में आने से पानी भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से जाकी अंग अंग बास समानी, आपकी जो खुशबू है, बास माने सुगंध, वो मेरे अंग अंग में समा गई है, यानी मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। आपकी भक्ति मेरे शरीर में रच बस गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु यदि आप घन हैं, घन बादल को कहा जाता है, तो मैं क्या हूँ, मोर हूँ। जिस प्रकार से बादलों को देखकर मोर खुशी से नाच उठता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन पाकर प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चितवत माने देखता है, चांद को चकोर दिन रात देखता रहता है, लगातार एकटक देखता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी ओर भक्तिपूर्ण भाव से देखता रहता हूं। आगे रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आगे रैदास बताते हैं कि हे प्रभु यदि तुम दीपक हो, दीपक यानी दिया, तो मैं बाती हूँ। बाती क्या होता है, बाती वो ज्योत होती है जो दीपक के अंदर जलती रहती है। तो वो कहते हैं कि यदि आप दीपक हैं तो मैं उस दिए की बाती हूँ जो हमेशा आपके प्रेम में जलती रहती है। और जाकी ज्योति बरै दिन राती, जिसकी ज्योत बरै माने जलती है दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु यदि आप मोती हैं तो मैं वो धागा हूं जो उस मोती में पिरोया जाता है। तो आपका जो मेरा मिलन है वो सोने पर सुहागे के मिलन की तरह है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे कि सोने के साथ सुहागा मिल जाता है तो सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से मैं आपके संपर्क में आकर आपकी भक्ति से शुद्ध हो गया हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे ईश्वर यदि आप स्वामी हैं, आप यदि मालिक हैं, तो मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। जैसे अपने मालिक की सेवा करता है एक सेवक, उसी प्रकार से ऐसी भक्ति करे रैदासा, मैं आपकी ऐसी ही भक्ति करता रहता हूँ। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ। तो बच्चों यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं ताकि आपको अपने आप पद को समझने में भी आसानी हो। बाती का अर्थ है बत्ती, जिससे कि दीपक जलाया जाता है, रुई से बनती है। ज्योति ज्योति को कहा जाता है। बरै यानी जलना या फिर बढ़ना। राती रात्रि को, और सुहागा
सोने को शुद्ध करने वाला एक पदार्थ है, उसे कहा जाता है दासा यानी दास या फिर सेवक। आइए अब देखते हैं दूसरे पद में कवि क्या कहते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कऊ करे, गरीब निवाजु गोसाई, आ मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरे। अब पहले यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं लाल, लाल यानी स्वामी, कौन माने कौन, गरीब निवाज यानी कि दीन दुखियों पर दया करने वाला, गोसाई स्वामी को कहते हैं, माथे यानी माथा या फिर मस्तक, छत्रु धरे छत्र धारण करना यानी मुकुट को पहनना, छोटी यानी छुआछूत जिसको आप कह सकते हो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, जगत कऊ लागे संसार को लगती है, ता पर यानी उन पर, ढरे ढरे माने दयालु हो जाना, दया का भाव रखना। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे प्रभु आपके बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है, यानी कोई नहीं कर सकता। गरीब निवाजु गोसाइया मेरा, माथे छत्रु धरे, आप गरीब और दीन दुखियों पर दया करने वाले स्वामी हैं, आप कृपालु हैं। मुझ जैसे अछूत और नीच जाति वाले के माथे पर आप राजाओं जैसा छत्र रख देते हैं, यानी आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपने मुझ जैसे व्यक्ति को, जो तुच्छ प्राणी है, छोटा सा व्यक्ति है, उसको भी राजा जैसा सम्मान दिया है। मैं तो अभागा हूं, मेरे जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान आपने प्रदान किया है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, यानी जिसके लिए छुआछूत करके जगत उससे दूर हो जाता है, वो दूर रहता है, ता पर तू ही ढरे, उस पर तुम ही कृपा करते हो, इसलिए आप सबसे ऊपर हो। आपके ऊपर आप जो है हमेशा हम पर दया करते रहते हो, आपके लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप ऐसे स्वामी हैं जो सब पर दया करते हैं। आगे रैदास कहते हैं, नीचऊ ऊंच करय मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरै, नाम देव कबीरू तिलोचनु, सधना सेनु तरै, कही रविदासु सुनहु हो संतहु, हरि जीव ते सभै सरै। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत कवि रहे हैं, जिन्होंने गीता को भी लिखा था। तिलोचनु त्रिलोचन यानी ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु। सधना एक उच्च कोटि के संत हैं जो कि नामदेव के समय में ही पैदा हुए थे। सैनु एक प्रसिद्ध संत, और हरिजीव यानी हरिजी से। हरि कौन है? भगवान। सभय सरय यानी सब कुछ संभव हो जाता है। तो इस प्रकार वो कहते हैं, नीच हूं ऊंच करे मेरा गोबिंदु, जो भी नीचा है यानी कि तुच्छ है, समाज ने जिसको ठुकराया हुआ है, ऐसे को भी वो ऊंचा बना सकता है। मेरा गोबिंदु काहू ते न डरे, मेरा जो ईश्वर है वो किसी से नहीं डरता, वो सब कुछ कर सकता है। नाम देव कबीरु तिलोचनु सधना सेनु तरे, उन्होंने नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सेनु सभी को तार दिया। मेरे ईश्वर की कृपा से ही, उनकी दया से ही कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई इस संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आगे वो बताते हैं, कहे रविदासु सुनहु रे संतहु, रविदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जीव ते सभय सरे, जो हरि जी हैं उनसे सब कुछ सर जाता है, यानी वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, सबको तार देते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने इस पद में भगवान की सामर्थ्य का, उनके लिए उनका गुणगान किया है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे, दोनों पदों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं कि अपने पदों को कितना समझा, कितना जाना। लेते हैं आपकी परीक्षा MCQ प्रश्नों के द्वारा। पहला आता है, रैदास का ईश्वर रूपी दीपक के साथ कैसा संबंध बताया गया है? तेल का, लौ का, बाती का या फिर जलने का? आपको याद आ गया हो, उन्होंने कहा था, प्रभु जी तुम दीपक, मैं बिल्कुल सही, बाती। तो यहाँ उत्तर होगा बाती का। कवि ने स्वयं को पानी और ईश्वर को क्या माना है? पानी का संबंध किसके साथ बताया गया था? चकोर के साथ, चंदन के साथ, स्वामी या फिर धागे के साथ? चंदन के साथ। दिन रात किसकी ज्योति बढ़ती या जलती जाती है? बाती की, दीपक की, ईश्वर की या फिर ज्ञान की? ईश्वर की, भक्ति की।
बिल्कुल सही पहचाना। अगला प्रश्न आता है, कवि ईश्वर को सदा किसके समान देखते रहना चाहता है? कौन है जो लगातार किसी को देखता है? चांद, चकोर, दीपक या बाती? चलिए उत्तर देखते हैं। चकोर के समान। जैसे चकोर रात भर बैठकर चांद को लगातार देखता रहता है, ऐसे ही कवि ईश्वर को लगातार देखता रहता है। यदि ईश्वर बादल है तो रैदास क्या है? चांद, चकोरी, मोर या फिर कोयल? बिल्कुल सही, मोर। कवि रैदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? वैराग्य भाव की, साख्य भाव, गुरु शिष्य भाव की या फिर दास्य भाव की, यानी दास बनने वाली? चलिए उत्तर देखें। दास्य भाव, यानी वो स्वामी और सेवक की भक्ति है। अगला प्रश्न आता है, कवि को किसके नाम की रट लग गई है? कृष्ण के नाम की, राम के नाम की, ईश्वर के नाम की या फिर किसी की नहीं? उत्तर है राम के नाम की। भगवान के माथे पर क्या शोभा दे रहा है? पसीना, मुकुट, तिलक या फिर चंदन? मुकुट, क्योंकि भगवान के माथे का जो मुकुट है वो उन्होंने रविदास जैसे जो व्यक्ति हैं उनके सिर पर रख दिया है, यानी उन्हें सम्मान दिया है। कवि ने गोविंद नाम का प्रयोग किसके लिए किया है? गुरु के लिए, स्वयं के लिए, कवि के लिए या फिर ईश्वर के लिए? उत्तर है ईश्वर के लिए। अगला प्रश्न देखें। गरीब के सिर पर कौन छत्र रख सकता है? राजा, प्रजा, सज्जन या फिर ईश्वर? बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। ईश्वर हैं जो गरीबों या फिर तुच्छ व्यक्तियों के सिर पर भी ताज रख सकते हैं। दूसरे पद में रैदास ने समाज की किस समस्या को उठाया है? अशिक्षा की, दहेज प्रथा, बाल विवाह या छुआछूत की प्रथा? उस समय समाज में बहुत ज्यादा थी ये वाली प्रथा, वो थी छुआछूत की, यानी नीच और उच्च को मानकर लोग आपस में उन्हें छूने से भी दूर रहते थे। रैदास जी का अपने प्रभु से कैसा रिश्ता है? पिता पुत्र का रिश्ता है, दो भाइयों का है, स्वामी और सेवक का है या फिर ये सभी रिश्ते हैं? चलिए उत्तर देखें। स्वामी और सेवक का। दूसरे पद में उन्होंने अंतिम पंक्ति में यही कहा है कि अगर आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूं। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार उनके प्रभु ने सहज भाव से किन भक्तों को अपनाया है, यानी सरलता से किन्हें अपना लिया है? वो कौन है? उच्च कुल के भक्त हैं, निम्न कुल के हैं, निर्गुण भक्ति करने वाले हैं या सगुण भक्ति करने वाले? निम्न कुल के भक्तों को। इसलिए उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, अगर आपने देखा हो, कबीर का, नामदेव है, सधना है। इस तरह से उन्होंने निम्न कुल के जो भक्त हैं, जो कि उच्च जाति में पैदा नहीं हुए हैं, उनको भी बड़े सहज भाव से अपना लिया है, क्योंकि उनके लिए भक्ति का भाव महत्वपूर्ण है, ना कि जाति या फिर धर्म। किस धातु में सुहागा मिलाया जाता है? तांबे में, हीरे में, सोने में या फिर चांदी में? उत्तर है सोना। याद आ गया होगा आपको। यदि आप वो सोने और सुहागे की बात करते हैं, जैसे कि सुहागे से सोने का उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी तरह से ईश्वर की भक्ति से उनका मूल्य बढ़ गया है। दूसरे पद में कवि ने किसका गुणगान किया है? ईश्वर का, संतों का, अछूत का या फिर भक्तों का? उत्तर है ईश्वर का गुणगान। कवि के अनुसार ईश्वर क्या क्या कर सकते हैं? सब पर कृपा करते हैं, रंक के सिर पर ताज रख सकते हैं, नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं। ये सभी कथन सही हैं। उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, क्योंकि वो सभी कुछ कर सकते हैं। रैदास प्रभु को किस कारण से धन्यवाद दे रहे हैं? अपनी इच्छा को पूरा करने के कारण, ज्ञान देने के कारण, राजाओं जैसा सम्मान देने के कारण या फिर जीवन दान देने के लिए? उत्तर है राजाओं जैसा सम्मान देने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनके सिर पर भी छत्र रख दिया है। कवि ने ईश्वर को गरीब नवाज कहा है, क्योंकि ईश्वर क्या करते हैं? दीन दुखियों पर सदा दया करते हैं, ज्ञानी और दयालु हैं, सर्वगुण संपन्न हैं या वो सर्वशक्तिमान हैं? गरीब नवाज क्यों कहा गया होगा? क्योंकि दीन दुखियों पर दया करते हैं।
अगला प्रश्न, ईश्वर के सिर पर छत्र रखने से कवि का क्या आशय है? क्या कहना चाहता है वो इससे? मनुष्य को जिम्मेदारी सौंप देना, ईश्वर ही संसार के स्वामी है ये बताना, या अपनी स्थिति को जताना, या फिर मनुष्य धरती का राजा है ये बताना? उत्तर है ईश्वर ही संसार के स्वामी हैं, क्योंकि वही सिर पर छत्र रख सकते हैं। रैदास के पदों की भाषा कौन सी है? अवधी, सधुक्कड़ी, ब्रिज भाषा या फिर खड़ी बोली? उत्तर है ब्रिज भाषा। तो बच्चों, ये तो थे एमसीक्यू प्रश्न। आशा है कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। जिनके उत्तर आपको नहीं आते होंगे वो भी आप जान गए होंगे। चलिए अब देखते हैं पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए, यानी उनके बारे में बताइए। पहले पद में भगवान की तुलना चंदन से और भक्त की पानी से की गई है। भगवान की तुलना बादल से तो भक्त की मोर से की गई है। भगवान की तुलना यदि चांद से की गई है तो भक्त की तुलना चकोर से की गई है। यदि ईश्वर को मोती कहा गया है तो भक्त को धागा। उसी प्रकार से यदि ईश्वर दीपक है तो भक्त क्या है? बाती है। और सोने से यदि ईश्वर की तुलना की गई है तो भक्त की तुलना सुहागे से की गई है। तो इसको आप अपने शब्दों में किसी भी प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। नाद सौंदर्य यानी जब हम कोई भी ऐसा शब्द बोलें साथ साथ जिनकी अंतिम ध्वनि मिलती हो तो एक ध्वनि का सुंदरता जो होती है उसमें आ जाती है। जैसे पानी, समानी। इस पद में अन्य तुकांत शब्द हमें छांटने हैं और उन्हें यहां लिखना है, यानी राइमिंग वर्ड्स। जैसे मोरा और चकोरा, बाती और राती, धागा और सुहागा, दासा और रैदासा। यहां आप देख रहे होंगे जो अंतिम ध्वनि है दोनों शब्दों की वो मेल खाती है आपस में। अगला प्रश्न, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं। संबद्ध होना माने आपस में जुड़े रहना, उनमें कोई ना कोई संबंध होना। ऐसे शब्दों को छांटिए और लिखिए। उदाहरण है दीपक और बाती। आप सभी जानते हैं दीपक और बाती दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसे ही कुछ शब्द यहां से ढूंढने हैं हमें। चलिए देखते हैं। चंदन और पानी, घन बनमोरा, चंद और चकोरा, सोनही और सुहागा। ये ऐसे शब्द हैं जो अर्थ की दृष्टि से आपस में जुड़े हुए हैं। चंदन का पानी से संबंध है, मोर का और बादल का, चांद और चकोर का, सोने का और सुहागे का। चलिए अगला प्रश्न देखें। दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाजू किसे कहा है? स्पष्ट कीजिए। अब ये तो हम सभी जानते हैं किसे कहा है। दूसरे पद में भगवान को कवि ने गरीब नवाज कहा है, क्योंकि वो गरीबों पर और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। दूसरे पद की जाति छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका क्या अर्थ है? तो गरीब और जो छोटी जाति के लोग हैं जिनसे समाज सदा दूरी बनाए रखता है, ऐसे से ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। वो बिना भेदभाव के उन पर भी दया करता है, कृपा करता है, उनकी मदद करता है और उनकी पीड़ा को, कष्टों को दूर करता है। इसीलिए भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखता है, ना कि मनुष्य की जाति को या उसके धर्म को। अछूत से कभी भी बहुत से लोग जब देखते थे पहले वो बचकर चलते थे। उनसे लगता था उन्हें कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर वो उनसे छू जाएंगे। तो ऐसे अछूत की स्थिति समाज में दयनीय थी। ऐसे लोगों का उद्धार भी भगवान ही करते हैं। अगला प्रश्न, रैदास ने अपने भक्ति को किन किन नामों से पुकारा है? क्या कहा है उन्होंने? रैदास ने अपने स्वामी को उन्होंने गोसाई कहा है, गोसाइयां लिखा है, और गरीब नवाजू कहा है, यानी गरीब को उद्धार कर देने वाला। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। क्योंकि ये शब्द ब्रज भाषा के हैं तो अब इन्हें किस नामों से, किस तरह के शब्दों से पुकारा जाता है वो हमें लिखना है। मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरय, राती, छत्रु, छोती, तुही और गुसाइयां, ये सभी शब्द ब्रिज के हैं। चलिए देखें। मोरा से मोर बना, बाती से बत्ती, बरय से जलना, छत्रु छाते को कहा गया है या छत्र को, और तुही माने तुम्ही, चंद चांद को, ज्योति यानी ज्योति, राती रात्रि या रात, छोती यानी छूना,
गोसाइयां गोसाई को कहा गया है। तो देखा आपने किस तरह से दोनों शब्द आपस में मिलते जुलते हैं, हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। आइए अब देखते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए या भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बास समानी, इसका क्या अर्थ हो सकता है? प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि ईश्वर उस चंदन के समान है जिसकी बास यानी सुगंध अंग अंग में समा जाती है। जैसे चितवत चंद चकोरा, यहां पर भक्ति का भाव है। जैसे चकोर हमेशा चांद को देखता रहता है, ऐसे ही भक्त भी ईश्वर को देखते रहना चाहता है। जाकी ज्योति बरय दिन राती, अब इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है कवि? वो कहना चाहता है कि भगवान यदि दीपक हैं तो भक्त उस बाती की तरह है जो प्रकाश देने के लिए दिन रात चलती रहती है। तो बच्चों, ये तो था हमारा आज का पाठ। हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा, भाव स्पष्ट हो गए होंगे। तो एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शीघ्र ही आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।